रात का पहर था, कमरे में घना अंधेरा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। पूनम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, जैसे दिल की धड़कन उसका साथ छोड़ने वाली हो। अचानक दरवाजे के पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने कान लगाए, सांस रोक ली, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। पूनम का दिमाग बस एक ही सवाल में उलझा हुआ था। चटनी का क्या होगा? नानी की चटनी। चांदनी रात में अजो बाबा, जो हमेशा गांव के रास्तों पर भटका करता था, पूनम के सामने आया। तुम्हें चटनी का राज जानना है? उसने पूछा। पूनम ने सिर हिलाया और बाबा ने कहा, चटनी में वो ताकत है जो एक आत्मा को जिंदा रखती है, लेकिन ये जो तुम्हें तुम्हारी नानी के जरिए दिख रहा है पूनम, इसमें कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो तुम समझ नहीं पा रही हो। पूनम की आंखें और फैल गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूनम ने चटनी का ढक्कन खोला और अचानक उसकी नजरें चमक उठी। अंदर की चटनी में कुछ खास नजर आ रहा था, जैसे एक छोटा सा हाथ जो धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। ये क्या है? पूनम ने डर के मारे कहा। दूसरी ओर रामू चाचा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। पूनम, तुम्हारी नानी की आत्मा यहाँ नहीं है। जो भी है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। पूनम की नजरें पूरे कमरे में घूम रही थीं, और उसने वो कटोरा तुरंत बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था, बस सन्नाटा और ठंडी हवा। पूनम ने आखिरकार जाना कि नानी का वो राज जो उसने बचपन से सुना था, एक ही सच्चाई पर आधारित था। चटनी की ताकत इंसानों की आत्माओं में समा जाती है, और जो उसे चखता है। पूनम का ध्यान अपनी नानी अम्मा की ओर गया, जिन्होंने हमेशा उसे अपने प्यार से सींचकर बड़ा किया था। लेकिन 1 साल पहले नानी का निधन हो गया था। पूनम को याद आया कि नानी हमेशा कहती थीं, चटनी बनाना एक राज है, मगर तुम्हें इसे हर हफ्ते खाना पड़ेगा। उस रात जब पूनम चटनी के बर्तन की ओर बढ़ती है, तो कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा घूमने लगती है, जैसे कोई पुरानी आत्मा वापस आ गई हो। पूनम ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अगले दिन उसने रामू चाचा को ढूंढा, जो हमेशा नानी के सबसे करीब थे। चाचा, नानी हमेशा चटनी की बात करती थी। ये चटनी इतनी खास क्यों थी? रामू चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, पूनम, ये चटनी तुम्हारी नानी की नहीं थी, ये किसी और की है। इसका राज बहुत पुराना है। पूनम की आंखें हैरानी से फैल गईं। देव की दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थीं, एक दिन पूनम को चटनी के बारे में बताने आईं। चटनी में कुछ खास है पूनम, ये तुम्हें तुम्हारी नानी से नहीं बल्कि किसी और से मिली है। पूनम की आंखें और चौड़ी हो गईं। क्या? दादी ने धीरे से कहा, ये चटनी किसी आत्मा को कैद करके रखती है। इसमें तुम्हारी नानी का हिस्सा नहीं है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल न्यू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना तुरंत मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा कहानी या आपके नाम पर कोई कहानी बनाई जाए, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।